नमस्कार दोस्तों, आप सभी को न्यूज़ प्लस की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं हूं आरशी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये हम सबका सौभाग्य है कि देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष का हम सबको साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। 1947 में पराधीनता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद देश स्वतंत्र हुआ था। देश की स्वाधीनता की क्या कीमत होती है, या देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर बने शहीद स्मारक, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े वो सभी स्मारक इस बात के गवाह हैं। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष का हम सबको साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 1947 में पराधीनता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद देश अनगिनत बलिदानों के कारण स्वतंत्र हुआ था। देश की स्वाधीनता की क्या कीमत होती है कि देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर बने हुए शहीद स्मारक, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए वे सभी स्मारक इस बात के जीवंत गवाह हैं। जो आधुनिक भारत के एक महातीर्थ के रूप में हम सबको देश की स्वाधीनता की लड़ाई का एहसास कराते हैं। मैं इस अवसर पर 1857 से प्रारंभ हुई देश की स्वाधीनता की उस सामूहिक लड़ाई के अवसर पर इस देश ने विदेशी हुकूमत को अपनी ताकत का एहसास कराया था। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 8वीं बार देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश को आगे बढ़ाने वाले की अभिनंदन करता हूं। देश महापुरुषों का ऋणी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक विजेताओं का ताली बजाकर स्वागत किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी और उससे निपटने के बारे में बताया। आइए जानते हैं पीएम मोदी के संबोधन की खास बातें। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ। जय हिंद। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।